वहाँ कब कब जाते हो? किससे पूछकर तुमने मेरा मोबाइल लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मरते दम तक मैं खेलूँगा। मुझे ऐसा कुछ ला कर दो। आपके पास क्या क्या है? हेलो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें आप ऐसे वर्ड्स बार बार बोलते हैं, जैसे कि कब कब, किससे पूछकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मरते दम तक, ऐसा कुछ, क्या क्या। बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इंग्लिश में इनकी ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आइए आज हम सीखेंगे ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है कब कब। लेकिन कब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कब एक बहुत ही जेन्युइन वर्ड है, हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। लेकिन जब कब कब दो बार आ जाए तब वहाँ पे सेंटेंस में आप व्हेन नहीं यूज़ करोगे, तब आप क्या लगाओगे? हाउ ऑफन। एग्जाम्पल देखो, आप वहाँ कब कब जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो देयर? हाउ ऑफन डू यू गो देयर? ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो। अब अगर हम हाउ ऑफन को एक साइड में रख दें तो पीछे बचा डू यू गो देयर। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है? उसका इंटेरोगेटिव है ना, डू आगे चला गया, यू गो देयर फर्स्ट फॉर्म है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको जो ये दो तीन वर्ड्स हैं ये लगाने हैं, लेकिन बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हाउ ऑफन डू यू गो देयर। नेक्स्ट देखो, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे ये दवा कब कब लेनी चाहिए? हाउ ऑफन शुड आई टेक दिस मेडिसिन? हाउ ऑफन शुड आई टेक दिस मेडिसिन? नेक्स्ट देखो, हम बोल देते हैं आदत है। आदत का मतलब क्या होता है? हैबिट। आदत है, उसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन द हैबिट ऑफ। एग्जाम्पल देखो, तुम्हें बोलने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तुम्हें बोलने की आदत है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तुम्हें बातों को घुमाने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द वर्ड्स। यू आर इन द हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग द वर्ड्स। तुम्हें बातों को घुमाने की आदत है। नेक्स्ट वर्ड देखो, कौन कौन। हम बोल देते हैं ना, पार्टी में कौन कौन था। तो कौन का मतलब क्या होता है? हु। लेकिन जब कौन कौन दो बार आ जाए तब आप सेंटेंस में क्या लगाओगे? हु ऑल। एग्जाम्पल देखो, पार्टी में कौन कौन आ रहा है? हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी। हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी। चाय कौन कौन पीना चाहता है? हु ऑल वॉन्ट्स टू हैव टी। Who all wants to have tea? चाय कौन कौन पीना चाहता है? नेक्स्ट वर्ड है मरते दम तक। सबसे पहले मरना। मरना को इंग्लिश में हम डाई बोल देते हैं। तो मरते दम तक, until I die। अपनी बात कर रहे हैं ना कि मैं मरते दम तक, until I die। एग्जाम्पल देखो, मरते दम तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा। मैं तुम्हें प्यार करूँगा, आई विल लव यू अंटिल आई डाई। मैं तुम्हें प्यार करूँगा, इसकी ट्रांसलेशन है आई लव यू मरते दम तक अंटिल आई डाई। नेक्स्ट देखो, मरते दम तक मैं कोशिश करूँगा। अगेन आप पहले पीछे वाली सेंटेंस की ट्रांसलेशन करो। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, कब तक? अंटिल आई डाई, जब तक मरूंगा, मरते दम तक, until I die। मरते दम तक मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है ऐसा कुछ। ऐसा कुछ को इंग्लिश में हम बोल देते हैं एनीथिंग लाइक दिस। एनीथिंग लाइक दिस। एग्जाम्पल देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा।
I'm not speaking anything like this. मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा. I'm not speaking anything like this. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं खाते. My kids don't eat anything like this. तो anything like this सेंटेंस के लास्ट में लगता है हमेशा. My kids don't eat anything like this. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास किससे पूछकर. हम बोल देते हैं ना किससे पूछकर तुमने ये किया. किससे का मतलब होता है whom. तो किससे पूछकर क्या बन गया by asking whom. एग्जाम्पल देखो. किससे पूछकर गए तुम वहां. By asking whom did you go there? By asking whom did you go there? ये तो हमें पता ही है कि WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं. तो ये भी देखो WH फैमिली का ही एक वर्ड है by asking whom. whom WH वाला वर्ड है तो ये क्या बन गया by asking whom. ये स्टार्टिंग में लगेगा. उसके बाद वही हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है डिड यू गो देयर. बाय आस्किंग whom डिड यू गो देयर. नेक्स्ट देखो किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया. बाय आस्किंग whom डिड यू टच माय मोबाइल. किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया. बाय आस्किंग whom डिड यू टच माय मोबाइल. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्या क्या. सबसे पहले क्या का मतलब आपको पता होना चाहिए. क्या होता है what. और जहाँ पे क्या क्या आ जाए वहाँ पे लगाओगे आप what all. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं क्या क्या कब कब कहाँ कहाँ जहाँ पे बहुत बार all लगता है लेकिन सब पे नहीं लगता. कहीं कहीं पे ध्यान रखना पड़ता है. अब इसकी एग्जाम्पल देखो. आपके पास क्या क्या है. What all do you have? What all do you have? देखो do you have का मतलब क्या आपके पास है और what all लग गया तो क्या बन गया आपके पास क्या क्या है. ऐसे एक और एग्जाम्पल देखो. आप रात को क्या क्या खाओगे. What all will you eat at night? अब इसकी ट्रांसलेशन देखो will you eat at night की. इसका मतलब होता है क्या आप रात को खाओगे. लेकिन what all लगने से इसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया. इसका मतलब बन गया आप रात को क्या क्या खाओगे. What all will you eat at night? अब एक और वर्ड देख लेते हैं. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. बहुत बार यूज़ करते हैं. दिन में बहुत बार यूज़ करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की. तो सबसे पहले हिम्मत का मतलब आपको पता होना चाहिए. हिम्मत होता है डेयर. तो इसका मतलब क्या बन गया हाउ डेयर यू. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. एग्जाम्पल्स देखो. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की. How dare you to touch me? याद रखना है जब भी आप how dare you लगाओगे तो साथ में to लगेगा ही लगेगा. 99% केसेस में लगता है. और एक चीज़ और याद रखनी है जहाँ पे to preposition लग गई to के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है. कभी भी आप सेकंड या थर्ड या फिर ing नहीं यूज़ कर सकते. तो कैसे बनेगा हाउ डेयर यू टू टच मी. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की. हाउ डेयर यू टू स्पीक. स्पीक देखो फर्स्ट फॉर्म है ना. सेकंड स्पोक थर्ड स्पोकन. स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी. इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने. How dare you to speak in front of me? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की.
तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।